आपका मिलता जुलता एक साथ ही सवाल है, मैं दोनों का एक साथ जवाब दे दूँगा। देखो ये बहुत बड़ी बात है, समस्या भी बहुत बड़ी है। जैसे मैंने कहा ना कि 10 लाख लगभग बेसहारा पशु सड़क पर है। तो ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर उसमें से पशुपालकों की। हम लोग ये करने जा रहे हैं, करीब 6 जिलों की मैं अगर बात करूँगा तो बाकी बात भी आपको समझ में आएगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि सड़कों पर से गौ माता को अलग करना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों की हैबिट डेवलप हो गई कि गाय को लगाया और छोड़ दिया, और शाम को तो गाय फिर आ जाती है, उसको फिर लगाते हैं और फिर छोड़, वो अपनी स्वयं की खाने की व्यवस्था करते हैं, थोड़ा बहुत अगर दे दिया तो दे दिया। हम लोग इसमें ये करने जा रहे हैं कि जो हमने 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट किया उसमें आपका जवाब मिल जाएगा। सर ये 42,000 एक मिनट मैं पूरी कर दूँ बात, फिर आपको पूरक सवाल है। जो भी हमने 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट किया, जैसे आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि गौ माता नहीं देती, मैं इस बात की पुष्टि नहीं दी, परंतु ये इतना बड़ा चैलेंज है, इसमें समय लगेगा। तो अभी हम लोगों ने सड़क से गायब हो जाएंगे, आप ये बताइए कब तक गायब हो जाएंगी? 20 साल में 10 साल में 20 साल में सर 20 साल में काउंटिंग किया है गायों का, 10 लाख जितनी भी लाख गाय हैं, 10 लाख कब तक गायब होंगी? आप बस इतना बता दीजिए, हमको कुछ नहीं सुना। सड़कों से गायब, और उनके कारण जो लोग मर रहे हैं उनका क्या इंतजाम होगा, ये बताइए। जो सड़कों पे गाय मिलती हैं जिसके वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तो बिल्कुल हालात ये है कि हाईवे में आपको जाना है, मोटरसाइकिल से हाईवे को ना पता चलेगा, नाक में रुमाल बांधे रहना पड़ता है, इतनी भरपूर है। बरसात के केवल दिनों गौवंश में, बरसात के दिनों में खास तौर से ये होता है कि गाय सड़क पर बैठती है, इसलिए दुर्घटना क्योंकि गाय भी मर जाती है और परिवार भी सड़क बिगड़ जाती है, जिनकी दुर्घटनाएं बढ़ती है। हम लोग का प्रयास होगा कि 2 साल के भीतर गाय आपको सड़क पर ना दिखे। आपके सवाल का मैं सीधा जवाब देगा, और जहाँ तक अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से करेंगे तो मैं वो भी बता सकता हूँ। आपका अगर प्रश्न सिर्फ इतना ही तो मैं अपनी इतनी बात कह के अपनी बात खत्म कर सकता हूँ। सर अभी आपने बजट की बात की, बजट में आपने ये बताया कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया, लोगों पर टैक्स का भार नहीं डाला गया, लेकिन सर आम आदमी की थाली से सब्जी आज भी गायब हो गई। जितना देखिए, आप जैसे आपने सवाल किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सरकार हर वर्ग का ख्याल रखती है। आप देखिए, चाहे गरीब अगर है तो उसको राशन देने का काम कर रही है, पेंशन देने का काम कर रही है, जो इलाज कराने का काम कर रही है, ठीक है। आप जैसे अब जानते हैं कि देश में 1,40,000 करोड़, क्योंकि सबकी चिंता करना बड़ा विषय है, लेकिन हम जितना अधिक से अधिक कर पा रहे हैं उसको कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि 2,30,000 परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है, उनकी योजना अलग अलग योजनाओं में अलग अलग नाम जोड़ करके उनको बाहर निकालने का हम काम कर रहे हैं। आपने भूसे का की कीमत 10 रुपये 20 रुपये थी तो 40 कर दिया, तो भूसा जो है 10 रुपये 20 रुपये 40 हो गया, तो 10 रुपये किलो भूसा मिल रहा है। एक पशु के लिए क्या ये पोषण आहार के साथ पर्याप्त राशि है? देखिए, ऐसा है क्या अभी जो आप रेट भूसा का एक सा नहीं रहता, और इसका ऐसे सोचा गया है। आपको दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश दे रहा है 40 रुपये। दूसरे राज्यों का आप अगर कंपेयर करें तो कहीं 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये और 18 रुपये। पहले भी हम 20 रुपये जब दे रहे तब भी ज़्यादा दे रहे थे, आज भी हम 40 रुपये दे रहे थे, पूरे देश में सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। मैं इस बात को ऐसा मानता हूँ कि 40 रुपया तो अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं कहें तो इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पर्याप्त राशि है। इसमें और भी जो तो सेवा कार्य है, गौशाला चलाना कोई व्यापार नहीं, गौशाला चलाना सेवा का कार्य है। पहले देखा होगा आपने, लोग जब कुछ भी नहीं मिलता था सरकार से तब भी लोग गौ सेवा करते थे, और ऐसे कई संगठन हैं जो हजारों की संख्या में गायों को पाल रहे हैं और पैसा भी नहीं लेते। ऐसे कई संगठन ऐसे जो अनुदान राशि मिलती है उसको लेते हैं, परंतु जैसे आपने कहा कि ये जो राशि है ये पर्याप्त है क्या, तो भूसा का रेट पूरे साल भर एक जैसा नहीं होता, कभी कम होता, कभी जब भूसा आता है उस समय 2 रुपये 3 रुपये किलो में भी मिलता है, और जब पीक सीजन आता है, मतलब ऑफ सीजन रहता है भूसा का ठंड के समय पे, उस समय 10 रुपये किलो भी हो जाता है। औसत अगर हम निकालेंगे तो 7 रुपये 6 रुपये 7 रुपये किलो औसत भूसा साल भर में हो जाता है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आपके विभाग के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं? दुग्ध उत्पादन
दूध बढ़ाने के लिए क्या तैयारी की जाएगी? क्योंकि देखिए इसमें तो दो काम, तीन काम हो सकते हैं जो जिसके में जन जागरण की आवश्यकता है। पहला ये हो सकता है कि नस्ल सुधार का काम। नस्ल सुधार का काम के लिए हम लोगों ने कई मैत्री तैयार किए, उनको सरकार प्रशिक्षण देती है हर साल, प्रशिक्षण देकर उनको एक किट भी देती है 50,000 रुपये की, 2 महीने का प्रशिक्षण देती है कि वो AI भी कर सके और गांव में छोटे मोटे इलाज भी कर सके। उन सबको भी जन जागरण करने की आवश्यकता है। साथ साथ में जनता से भी आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके लिए जन जागरण जब तक नहीं चलेगा, जब तक ये समस्या बहुत जल्दी हल नहीं हो सकती। जैसे हम अगर गाय की नस्ल सुधारने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से गाय सड़क से भी कम होगी और दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी राशि भी उसको ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि आज हमारे पास जो देसी गाय आमतौर पर जहाँ जो गांव में देखते हैं देसी गाय का औसत उत्पादन 2 किलो 2.5 किलो या 1.5 किलो होता है, क्योंकि उसको हम लगाना भर जानते हैं और छोड़ देते हैं। उसकी वैसी सेवा जैसी करना चाहिए वैसी मेरे हिसाब से नहीं होती। तो अगर हम इस चीज़ों में एक जन जागरण चलाएंगे कि नस्ल सुधार हो, नस्ल सुधार में जो सरकार के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को अगर हम लागू कराएंगे, जैसे एक सिंपल AI है, एक शॉर्ट एक्सट्रीमेन है, अब एक नया के एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आ गया। ये नई चीज़ें जो आ रही हैं उससे, जैसे हमने कहा ना शॉर्ट एक्सट्रीमेन है, उससे श्योरिटी है कि 94.5% बछिया ही होगी। आमतौर पे अभी एक बड़ी समस्या है कि बछड़ा हो जाता तो हम उसका क्या करें, क्योंकि लोगों ने बैलों से खेती करना छोड़ दिया। अब तो ट्रैक्टर आ गया तो वो बछड़ा तो हमारे लिए एक अतिरिक्त हो जाता। तो अब ये सरकार ने एक टेक्निक आई है जिसमें कि 94% बछिया ही पैदा होगी, उसकी नस्ल सुधार भी होगी और बछिया होगी तो उसको आदमी पालने का काम। सर, ये स्वास्थ्य विभाग में 42,000 भर्ती करने जा रहे हैं जी, शिक्षा विभाग में और पुलिस विभाग में। अभी नीट घोटाला हुआ, क्या गारंटी है कि इसमें घोटाला नहीं होगा? आगे क्या करेंगे? देखिए जैसे नीट घोटाला हुआ, अभी आपने कहा घोटाले की बात तो नहीं कहूँगा, मैं ये जरूर कहूँगा कि कहीं त्रुटि हुई है उसकी CBI इसके पहले भी हो चुकी पटवारी CBI जांच, सारे लोग अंदर हैं। घोटाला हुआ, देखिए जो गड़बड़ करेंगे जो गड़बड़ करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको जेल की सलाखें उसके लिए बनी हुई है। कोई भी काम करेगा गलती तभी होगी जब कोई काम करेगा, जब कोई काम ही नहीं करेगा तो गलती कहाँ से? सर, ऐसी क्या सावधानी होगी कि आगे ये कांड न हो, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, ओवर एज हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, इसके लिए क्या प्रबंध करेंगे कि आगे जो भी बेहतर बात हो सके वो हम करेंगे। सर, बाजार में अभी आपने कहा बाजार में बिकने वाले सीटें हमारी कम हुई, 2 मिनट तो लोकसभा में जो सीटें कम हुई हैं इसका अब अपने- कारण क्या मानते हैं आप? अलग अलग मध्य प्रदेश में 29 सीटें अनेक हैं मध्य प्रदेश के और अतिरिक्त 3.5 लाख वोट औसतन हम हर लोकसभा जीते हैं। अक्सर देखा सर, जाता है बाजार कि में डेयरी उत्पादों की जांच के लिए क्या नियम बनाए जाएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि कई जगह नकली सामग्री भी मिल रही है। काय का? डेयरी उत्पाद जो होते हैं कि जो बिक्री होती है, मिलावट हो रही है, तो उसको लेकर के कैसे रोकथाम की जाएगी? क्या स्पेशल कुछ अगर कोई आपके पास ऐसी कोई सर, हाल ही में कई सारी घटनाएं- निश्चित रूप से सर, कोई ऐसे नियम बना दिए जाए जिसमें नियमित जांच होती रहे। लास्ट अपन कर ले, क्योंकि हाँ, ठीक है। मेरा एक अंतिम सवाल और रह गया है। आपने अभी ये भी कहा कि कांग्रेस हमारे कार्यों में रोड़ा बांधी है, तो कौन कौन से ऐसे कार्य है जो आपके रोड़ा हर जगह वो तो हम अच्छा काम